कृषि कार्यों में दुर्घटना पर मिलेंगे 2 लाख। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना। राजस्थान सरकार ने राज्य के किसानों की सुरक्षा से जुड़ी एक नई योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के नाम से शुरू इस स्कीम की पूरी डिटेल आपको इस लेख में बताई गई है। तो कृषक साथी योजना का लाभ कैसे मिलेगा, यह जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2023 राजस्थान राज्य में लागू हुई इस योजना के तहत किसानों को खेती की कटाई, मड़ाई या बहाई के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं से बीमा सुरक्षा दी जा रही है। फसल की कटाई और बहाई के दौरान अक्सर किसानों के साथ कई हादसे हो जाते हैं, जिनसे उन्हें व्यक्तिगत या पारिवारिक रूप से काफी मुसीबतें सहनी पड़ती हैं। यह योजना राजस्थान में 24 फरवरी 2021 से प्रारंभ है। कृषक के साथ होने वाले इन हादसों की भरपाई व सामाजिक सुरक्षा के लिए कृषक साथी योजना राज्य में चलाई जा रही है। अब किसान भाई को कृषि कार्यों के दौरान होने वाले हादसों से बचने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस योजना की घोषणा पिछले वर्ष के बजट में की गई थी और इस योजना को लागू भी पिछले साल ही कर दिया था। अब किसानों द्वारा अपने खेतों में काम करते समय अगर उनके साथ कोई हादसा हो जाता है जिसमें उस किसान की जान भी जा सकती है या वो आंशिक रूप से अपाहिज हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उस किसान को राज्य सरकार द्वारा आर्थिक मदद दी जाएगी। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के उद्देश्य किसानों को उनकी फसल की कटाई और बहाई के दौरान होने वाली घटनाओं में अगर कोई हादसा होता है तो उससे बचने के लिए और उसके उपरांत उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता देने के लिए इस योजना को लागू किया गया है। अगर कृषक ऐसी किसी घटना का शिकार होता है तो उस स्थिति में उस किसान को आर्थिक सहायता के तौर पर 5,000 तक 2 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना के तहत मिलने वाली इस राशि की मदद से वे अपना इलाज करवा पाएंगे। इसके अलावा किसानों को खुद इस समस्या से लड़ने पर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस योजना की कवायद की गई है। राजस्थान MKSY योजना के लाभ और विशेषताएं। इस योजना के तहत अगर कोई कृषक किसी घटना का शिकार होता है तो उस स्थिति में उस कृषक को आर्थिक सहायता 5,000 से 2 लाख तक दी जाएगी। योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2021 को की गई थी। अगर किसी किसान की कृषि संबंधित दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति के उस किसान की उत्तराधिकारी को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। दुर्घटना के बाद इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन घटना के 6 माह के भीतर ही आवेदन करना होता है। इसके बाद आवेदन करने पर इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। स्कीम के तहत मिलने वाली राशि से कृषक अपना इलाज करवा सकेंगे। इस योजना का लाभ 5 साल से अधिक वर्ष के बच्चे और अधिकतम 70 वर्ष के पुरुष और महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकेंगे। योजना के तहत मिलने वाला आर्थिक सहयोग। इस योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहयोग की राशि की जानकारी आपको नीचे बताई गई है। अगर किसी कृषक की मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में उस कृषक के आश्रितों को 2 लाख तक की राशि और आर्थिक मदद ही जाएगी। इतना ही नहीं, अगर कोई कृषक 2 अंगों से अपाहिज होता है तो उस स्थिति में उस लाभार्थी को 50,000 की सहायता राशि दी जाएगी। रीढ़ की हड्डी टूटने पर और सर में चोट लगने पर भी आश्रित को या श्रमिक को 50,000 की राशि दी जाएगी। एक अंग से विकलांग होने पर उस लाभार्थी को 25,000 की राशि दी जाएगी। उसके अलावा अगर किसी की हादसे में किसी व्यक्ति की उंगलियां कट जाती है तो उस स्थिति में उस 5,000 तक से 20,000 तक की राशि दी जाती है। इसके अलावा अगर ऐसी किसी घटना में कोई व्यक्ति फ्रैक्चर हो जाता है तो उसे 5,000 तक की सहायता राशि दी जाती है। योजना में आर्थिक लाभ की राशि किसको मिलेगी? इस योजना के तहत मिलने वाली राशि का लाभ कौन और किस तरह से ले सकता है, इसके बारे में जानकारी इस प्रकार है। पति या पत्नी। अगर हादसे में किसी महिला को नुकसान या उसकी मृत्यु होती है तो उस स्थिति में मिलने वाली आर्थिक राशि उसके पति की मिलेगी। वहीं अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस राशि का पैसा उस महिला को मिलेगा। बच्चों की अनुपस्थिति में उस लाभ की राशि का हिस्सा बच्चों की मिलेगा। माता पिता। हादसे का शिकार होने वाले व्यक्ति के बच्चे या उसकी पत्नी या पति नहीं है तो उस स्थिति में उस लाभ की राशि का पैसा माता पिता को मिल सकता है। पौत्र पौत्री। माता पिता, बच्चे या बेटा और बेटी नहीं होने की स्थिति में उस राशि का पैसा पौत्र और पौत्री की दिया जाएगा। बहन भाई। अगर किसी व्यक्ति के परिवार में कोई नहीं है तो उस राशि का पैसा उसकी बहन को दिया जा सकता है।
योजना के तहत आवेदन कैसे करें? इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आप इस तरीके को अपना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपने नज़दीकी तहसील ऑफिस से इसका फॉर्म लेना होता है। उसके बाद इस फॉर्म में पूछी गई जानकारी को साफ और सटीक भरना होता है। इसके बाद उस फॉर्म में जरूरी दस्तावेज लगाकर उस फॉर्म को तहसील ऑफिस में जमा करवाना होता है। योजना के लिए जरूरी दस्तावेज। इस योजना में आवेदन लेने के लिए इस दस्तावेजों का होना आवश्यक है। निर्धारित आवेदन पत्र, आधार कार्ड, पुलिस पंचनामा और एफआईआर, मृत्यु प्रमाण पत्र या मेडिकल प्रमाण पत्र, आय का प्रमाण पत्र, विकलांग होने की स्थिति में विकलांगता का प्रमाण पत्र या फोटो, क्षतिपूर्ति फोटो, बीमा निर्देशक द्वारा पूछे गए अन्य प्रमाण। लाइक, कमेंट, शेयर।